बहुत बड़ी खबर दोस्तों, हिंद महासागर में छुपा हुआ अब्राहम लिंकन ईरानी मिसाइल की चपेट में आ गया है, लेकिन अभी तक इसकी अमेरिका की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पहले आप ये वीडियो देखिए। मैंने इस वीडियो को एआई वीडियो डिटेक्टर से चेक तो पाया कि यह वीडियो एआई के द्वारा नहीं बनाई गई है और अल जजीरा न्यूज चैनल ने भी इसकी पुष्टि की है। ये बहुत बुरी खबर होगी अमेरिका के लिए अगर ऐसा हकीकत में हुआ है, और 99% चांस है कि ऐसा हुआ है। अल जजीरा न्यूज चैनल ने एक खबर छापी है। अगर ऐसा हुआ है तो ये साबित करता है कि अमेरिका हार की तरफ बढ़ रहा है। जिस चीज की उम्मीद थी अब वो हो रहा है। रूस ने कहा है कि वो अमेरिका इजराइल की ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को असंभव बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। हर संभव प्रयास, आप समझ रहे हैं हर संभव प्रयास का मतलब क्या होता है? दोस्तों ये वीडियो देखिए। इसमें पत्रकार ईरान के विदेश मंत्री से पूछ रहा है कि आप अमेरिका के हमले से डरे हुए हैं? तो अब्बास अरागची ने क्या जवाब दिया? क्या शानदार जवाब दिया। उन्होंने कहा हम तो उनका इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के द्वारा स्पेन पे की गई कार्रवाई को जर्मनी ने गैर जिम्मेदाराना बताया। इन सबके साथ साथ ईरान इसराइल पर मिसाइलों की बरसात जारी रखे हुए 5 मार्च और उसके बाद के घंटों में युद्ध की उभीसिका भयानकता ने समूचे क्षेत्र को अपनी आगोश में ले लिया है। उत्तर प्रदेश की मादरी जबान में कहें तो भैया ये युद्ध नहीं है, ये तो साक्षात यमराज का नंगा नाच है। जैसे सावन में बादल उमड़ते हैं वैसे ही आज मिडिल ईस्ट के आसमान में मिसाइलें उमड़ रही हैं। जहां कल तक खुशहाली की फसल लहलाती थी, आज वहां केवल मातम का सन्नाटा पसरा है। 5 मार्च 2026 को मानवता तब सिसक उठी जब तेहरान के दक्षिण पश्चिम में स्थित परंद शहर के 2 स्कूलों पर अमेरिकी और इजरायली मिसाइलों ने सीधा हमला किया। जैसे फूलों की क्यारी पर कोई बेदर्दी से बुलडोजर चला दे, वैसा ही कुछ मंजर उन स्कूलों का था। परंद के इन स्कूलों में पढ़ाई कर रहे बच्चों को क्या पता था कि जिस कलम से वे अपना भविष्य लिख रहे हैं उसे बारूद की स्याही में मिटा दिया जाएगा। ईरानी मीडिया और फॉक्स न्यूज एजेंसी ने उन मलबों की तस्वीरें साझा की जिन्हें देखकर पत्थर का दिल भी पिघल जाए। क्लासरूम की दीवारें ढह चुकी थीं और बच्चों के बस्ते खून से सने मलबे के नीचे दबे थे। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार ये हमला उन घटनाओं के ठीक 6 दिन बाद हुआ जब मीनाब के एक गर्ल स्कूल को निशाना बनाया गया था जिसमें 180 मासूमों की जान गई थी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इसे ठंडे खून से की गई हत्या बताया। वाशिंगटन ने इन हमलों पर अज्ञानता का पर्दा डालने की कोशिश की, यानी इसको छुपाने की कोशिश की है, लेकिन जमीन पर बिछी लाशें सच्चाई को चीख कर गवाही दे रही है। दोषी चाहे जो भी हो, सजा तो हमेशा बेगुनाहों को मिलती है। ये कहावत आज ईरान के हर घर में सच साबित हो रही है। 5 मार्च को ये स्पष्ट हो गया, ये साफ हो गया कि ये युद्ध केवल अमेरिका और ईरान के बीच की लड़ाई नहीं है। ईरान ने अपनी रणनीति बदलते हुए इस आग को पड़ोसी देशों पर फैला दिया है ताकि अमेरिका पर दबाव बनाया जा सके। अजरबैजान के नक्शिवन क्षेत्र में ईरानी ड्रोन ने हवाई अड्डे के टर्मिनल को निशाना बनाया। अजरबैजान के विदेश मंत्री ने इसकी कड़ी निंदा की है और ईरानी राजदूत को तलब किया। ईरान का तर्क है कि अजरबैजान की धरती का उपयोग इजरायली जासूसों द्वारा किया जा रहा है। जैसे आस्तीन का सांप डसता है वैसे ही ईरान को लगता है कि उनके पड़ोसी देश उनके पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। सिर्फ अजरबैजान ही नहीं बल्कि कतर, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, बहरीन के आसमान में भी 5 मार्च को धमाके की गूंज सुनाई दी। कतर के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उनकी मिसाइल रक्षा तंत्र ने कई हमलों को नाकाम किया है, लेकिन दोहा के आसमान में हुए धमाकों ने वहां रह रहे प्रवासियों, भारतीयों, विशेषकर उत्तर प्रदेश के कामगारों के बीच खौफ पैदा कर दिया है। तुर्की के हवाई क्षेत्र की ओर बढ़ रही एक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल को नेटो ने मार गिराया, जिसके बाद राष्ट्रपति एर्दोगन ने कड़ी चेतावनी जारी की है। तेहरान की सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, लेकिन ये शांति का नहीं बल्कि मौत का सन्नाटा है। लोग रोटी के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं और आसमान से मिसाइलें कभी भी गिर सकती। अल जजीरा के रिपोर्टर तौहीद असदी के अनुसार तेहरान के निवासियों के लिए अब धमाके लोरी की तरह हो गए हैं।
जिनके बिना उनकी नींद नहीं खुलती। पानी और बिजली की सुविधाओं को मिसाइलों ने निशाना बनाया है, जिससे सामान्य जीवन पूरी तरह पटरी से उतर गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध को अपनी मूंछ का सवाल बना लिया है। 5 मार्च को उन्होंने दावा किया कि ये ऑपरेशन 4 सप्ताह या उससे भी कम समय में खत्म हो जाएगा। उन्होंने इस युद्ध को 15 में से 15 नंबर दिए हैं, जैसे कि ये कोई खेल हो, न कि हजारों लोगों की जान लेने वाला संघर्ष। ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया कि ईरान के अगले सुप्रीम लीडर के चुनाव में वो खुद दखल देंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये संस्कृत की पंक्ति ट्रंप के बयानों पर सटीक बैठती है। वहीं अमेरिकी सीनेट में इस युद्ध को लेकर गहरी दरारें दिखाई दे रही हैं। 5 मार्च को सीनेट ने राष्ट्रपति ट्रंप की युद्ध शक्तियों को सीमित करने वाले प्रस्ताव को खारिज कर दिया। रिपब्लिकन सांसदों ने ट्रंप का साथ दिया, जबकि कमला हैरिस और अन्य विपक्षी नेताओं ने इसे अवैध और विनाशकारी युद्ध बताया। टक्कर और मार्जोनी जैसे ट्रंप के अपने समर्थकों ने भी इस युद्ध की आलोचना शुरू कर दी है, ये कहते हुए कि अमेरिकी फर्स्ट की नीति के खिलाफ है। दूसरी तरफ इस युद्ध की आंच अब बच्चों की पढ़ाई और खेलों तक पहुँच गयी। 5 मार्च को भारत के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने मिडिल ईस्ट के 7 देशों बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और UAE में होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को टाल दिया। उत्तर प्रदेश के हजारों परिवार जिनके बच्चे इन देशों में पढ़ रहे हैं, आज वे चिंता के सागर में डूबे हैं। कलम की जगह आज बच्चों के हाथों में खौफ के साए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 6 मार्च को ईरानी विदेश मंत्री के साथ फोन पर बात की, जो भारत की गहरी चिंता को दर्शाता है। भारत के लिए यह युद्ध केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक संकट भी है। तेल की बढ़ती कीमतें भारत के आम आदमी की जेब पर डाका डाल रही हैं। दूसरी ओर रूस और चीन ने अब तक इस युद्ध से एक सुरक्षित दूरी बना रखी है। चीन ने तो दशकों में पहली बार अपनी GDP लक्ष्य को 5% नीचे गिरा दिया है। जब हाथी लड़ते हैं तो घास ही कुचली जाती है, और यहाँ घास वो वैश्विक अर्थव्यवस्था है जो अभी पिछले संकट से उभरी ही थी। चीन के गलियारों में भी भ्रम की स्थिति है कि क्या वो ईरान का साथ दें या अपने आर्थिक हितों की रक्षा करें। 5 मार्च की दोपहर के बाद से ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड IRGC ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब वो मोबाइल मिसाइल लॉन्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं और अस्पतालों व स्कूलों के पास से हमले कर रहे हैं ताकि अमेरिकी बमबारी में नागरिक हताहत हों और विश्व जनमत अमेरिका के खिलाफ हो जाए। अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उन्होंने अब तक ईरान के 300 से अधिक मिसाइल लॉन्चर को नष्ट कर दिया, लेकिन ईरान का दावा है कि उनके पास अभी भी हजारों मिसाइलें बची हैं, जो इजराइल और खाड़ी के देशों को राख का ढेर बनाने के लिए काफी हैं। सीधे शब्दों में कहें तो अमेरिकी हमले आग के दरिया की तरह हैं, जिसमें ईरान खुद को तपा रहा है ताकि वो और भी कठोर होकर उभरे। ये वीडियो अधूरी होगी अगर हम उन लाखों भारतीयों, विशेषकर उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी से गए कामगारों की बात न करें, जो आज युद्ध क्षेत्र में फंसे हैं। कुवैत और कतर में हुए धमाकों ने इन परिवारों की रातों की नींद उड़ा दी है। 5 मार्च को कुवैत स्थित अमेरिकी दूतावास के पास हुए हमले के बाद वहां के हालात और भी खराब हो गए हैं। जैसे चिड़िया अपने घोंसले के लिए तड़पती है, वैसे ये कामगार आज अपने देश आने के लिए छटपटा रहे हैं। भारत सरकार के लिए ऑपरेशन गंगा जैसा कोई बड़ा रेस्क्यू मिशन अब अनिवार्य हो गया है, क्योंकि 5 मार्च के बाद के कमर्शियल उड़ानें लगभग बंद हो चुकी हैं। 5 मार्च 2026 से अब तक की ये कहानी केवल आंकड़ों और तारीखों की नहीं है, बल्कि ये गिरते हुए आंसुओं और उड़ते हुए बारूद की कहानी है। अल जजीरा की रिपोर्टों ने साफ कर दिया है कि मिडिल ईस्ट अब ऐसे ज्वालामुखी पर बैठा है जिसका फटना तय है। अमेरिका का अहंकार और ईरान की तरफ ने मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिससे निकलना नामुमकिन लग रहा है। युद्ध कभी किसी समस्या का हल नहीं होता है, ये केवल नई समस्याओं की जननी है। यदि आज दुनिया के बड़े देश नहीं जागे तो कल के इतिहास में ये दर्ज होगा कि 5 मार्च 2026 वो दिन था जब इंसानों ने खुद ही अपनी कब्र खोदनी शुरू कर दी। जैसे सूरज ढलने पर अंधेरा होता है, वैसे ही आज मिडिल ईस्ट में मानवता का सूरज ढल रहा है। आने वाले दिन और भी भयंकर हो सकते हैं। ट्रंप का 4 सप्ताह का वादा कहीं 4 साल के दलदल में न बदल जाए, ये डर पूरी दुनिया को सता रहा है। इसी खबर के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।